आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में एक चैप्टर लिए हुए हैं, डील कर रहे हैं, जिसका कि नाम है कम्युनिकेशन। और इस चैप्टर पे हमारा ये चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर हम ले चुके हैं, 3 लेक्चर हमारा हो चुका है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना, ये है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कब कम्युनिकेशन को हम इफ़ेक्टिव प्रभावशाली मानते हैं, इफ़ेक्टिव मानते हैं, तो इसके कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिव होने के लिए कौन-कौन से फीचर्स या एलिमेंट्स होने चाहिए कम्युनिकेशन में, क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं और इसके इसके कौन-कौन से फीचर्स हैं, क्या-क्या बातें होनी चाहिए कम्युनिकेशन में कि वो कम्युनिकेशन क्या हो, इफ़ेक्टिव हो। जितना भी कम्युनिकेशन है, क्या हर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा? नहीं होगा। कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिव होने के लिए कुछ-कुछ शर्तें हैं, कुछ-कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको जानना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए। और हम तो डे 1 से ही कह रहे हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है ना, इसमें ये जो कम्युनिकेशन है, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे ही किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का नींव रखा जाता है। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, वो उसका उसका अंत निश्चित है। तो बहुत कुछ, काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइजेशन की सफलता इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर निर्भर करती है। तो आइए हम लोग समझें कि सबसे पहले हम लोग मीनिंग जानें कि ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आखिर है क्या, है ना? तो सबसे पहले देखिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस, कह रहा है कि एक प्रोसेस है भाई। क्या चीज़ का प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, थॉट्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, है ना? ये जो विचार है, आइडियाज़ है, थॉट्स है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, इनका एक्सचेंज करने का प्रोसेस कह रहा है ना? अब ये जो एक्सचेंज होगा, कैसे होगा? सच दैट द पर्पस और इंटेंशन इज फुलफिल्ड। मतलब इस तरीके से इनका एक्सचेंज हो, ये जो आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन इटीसी हैं, इनका एक्सचेंज इस तरीके से हो कि जो पर्पस है ना, जो पर्पस या इंटेंशन है, वो पूरा हो जाए इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एकदम अच्छे ढंग से जो जो मैसेज का इंटेंशन था, जो पर्पस था भेजने का, वो मेरा मकसद पूरा हो जाए, है ना? बेस्ट पॉसिबल मैनर में, मतलब सीधे सीधे अगला को एकदम बढ़िया से, जो जो रिसीवर है उसको सेंडर की बात समझ में आ जाए, बेस्ट, एकदम अच्छे ढंग से। फिर से कह रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या कह रहा है कि एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? तो ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन का। और सच दैट दी, इस तरीके से हो कि जो पर्पस है, जो इंटेंशन है, वो पूरा हो जाए। देखिए, जब आप किसी को कुछ मैसेज भेजते हैं, कुछ मैसेज भेजते हैं ना, तो आपका कुछ इरादा रहता है। बिना इरादा का, बिना इंटेंशन का हम कोई मैसेज किसी को क्यों करें? तो जिस इरादे से मैसेज आप भेजे हैं, जिस इंटेंशन से आप मैसेज किए हैं, वो रिसीवर को अच्छे ढंग से बात समझ में आ जाए, तभी ना उद्देश्य पूरा होगा, जो इंटेंशन है वो पूरा होगा, पर्पस पूरा होगा। ठीक है? आइए थोड़ा सा दूसरे शब्दों में देखें, इन सिंपल वर्ड्स, सरल शब्दों में, इट इज नथिंग। सिंपल शब्द, एकदम सरल शब्दों में, एकदम सिंपली हम कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बताएंगे? तो बोलता है इट इज नथिंग, नथिंग बट, ये कुछ नहीं है, बट द प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज ऑफ द सेंडर, सेंडर के व्यूज का प्रेजेंटेशन है ना? इन अ वे बेस्ट अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, मतलब रिसीवर को एकदम अच्छे ढंग से, बेस्ट वे में, बेस्ट तरीके से बात को समझ में आनी चाहिए। तो कहेंगे कि हाँ भाई, कम्युनिकेशन जो है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। आप किसी को भेज दिए मैसेज, रिसीवर को अगर बात ही नहीं समझ में आ रही, तो कहां से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा? बात समझ में आ रहा ना?
ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, एकदम सिंपल शब्दों में कहेंगे तो कुछ नहीं है क्या? तो प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज ऑफ द सेंडर, व्यूज सेंडर के व्यूज का प्रेजेंटेशन है। इस तरीके से है इन अ वे बेस्ट अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, जिससे कि रिसीवर को एकदम बढ़िया से बेस्ट वे में बात समझ में आ जानी चाहिए। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। वी कैन से दैट इट जनरली इन्वॉल्व्स, ध्यान दीजिएगा, ये जो इसमें इसमें जनरली दो होंगे, सेंडर है और रिसीवर है। सेंडर को तो जान ही रहे हैं, द पर्सन हु इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है, बाय सेंडिंग अ मैसेज, एक मैसेज भेज करके। सेंडर किसको वो कहेंगे? तो जो इनिशिएटिव लेता है मैसेज कम्युनिकेशन का, है ना, एक मैसेज भेज करके। रिसीवर कौन है? दी वन हु वन टू whom the message is to be delivered, जिसको कि मैसेज मिलना है, जिसको कि मैसेज भेजना है। सेंडर रिसीवर जान रहे हैं। अब आइए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को जाने। ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, इसके इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाने। तो जस्ट डिलीवरिंग अ मैसेज, एक मैसेज भेजना इज नॉट एनफ। आप किसी को मैसेज भेज दिए, अगला देखा नहीं देखा, देखा भी तो बात समझ में आया कि नहीं आया, किस ढंग से आया, अच्छा से समझा नहीं समझा, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। जस्ट डिलीवरिंग अ मैसेज इज नॉट एनफ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैसेज मिल जाना, मैसेज तो मिलता है। इट मस्ट मीट द पर्पस ऑफ द सेंडर, ये जो सेंडर है ना, उसका उसका पर्पस को मीट करना चाहिए। जिस इरादे से, जिस इंटेंशन से सेंडर ने मैसेज भेजा है, उसका पर्पस मीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ठीक ना। कीपिंग दिस इन माइंड, इसको ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग डिस्कस द एलिमेंट्स विच मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने वाला जो सबसे पहला एलिमेंट है, बोलता है ना कि मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब बहुत सटीक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, कंसिडरेशन ऑफ द रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट है, जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर है, उसको ध्यान में रखते हुए मैसेज करना चाहिए। उसके लैंग्वेज को, उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को, उसको एजुकेशन लेवल को देखते हुए मैसेज करना चाहिए। और सेंडर्स कटसी, सेंडर का कटसी, आप जो मैसेज करते हैं किसी को, उसमें आप अपना कटसी को मेंटेन कीजिए। आइए ना एक्सप्लेन करते हैं, देखिए एक एक करके, है ना। सबसे पहला पॉइंट था क्लियर मैसेज। कहता है ना कि मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए। आप मैसेज भेजे और क्लियर ही नहीं, अगला को समझ में नहीं आ रहा तो क्या होगा, देखिए समझिए। क्लियर मैसेज, द मैसेज विच द सेंडर वांट्स टू कन्वे, जिसको कि सेंडर कन्वे करना चाह रहा, भेजना चाह रहा, मस्ट बी सिंपल, एकदम सिंपल होना चाहिए। आप जो मैसेज किसी को भेज रहे हैं वो एकदम सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, एकदम समझने में आसान होना चाहिए, एंड सिस्टमेटिकली फ्रेम्ड टू रिटेन इट्स मीनिंगफुलनेस, मतलब इस तरीके से आप उसको फ्रेम करें कि उसका मतलब जो है ना, मैसेज का जो मीनिंग है वो बच जाए, रह जाए, वो रहे। ऐसा फ्रेम कर दीजिए कि अर्थ का अनर्थ निकल जाए, कहते हैं ना अर्थ का अनर्थ निकल जाना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप जो मैसेज भेज रहे हैं सिंपल होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए, उसको सिस्टमेटिकली फ्रेम कीजिए, इस तरीके से फ्रेम कीजिए ना कि उसका जो मतलब है मैसेज का वो रह जाए। आप ऐसा फ्रेम कर दीजिए कि अगला को जो मैसेज है ना, मैसेज का अर्थ का अनर्थ निकल जाए, तो बात गड़बड़ा जाएगी, तब कहाँ से कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत क्लियर मैसेज होना चाहिए। आइए नंबर 2, करेक्ट मैसेज। मैसेज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड मस्ट नॉट बी वेग, ये ना वेग, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए और फॉल्स नहीं होना चाहिए, इन एनी सेंस, किसी भी तरह से अस्पष्ट और गलत मैसेज नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर, ये अशुद्धि, गलती से फ्री होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मतलब जो मैसेज है एरर फ्री होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए,
है ना? आप उस जो मैसेज कर रहे हैं उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, ग्रामेटिकल एरर है, तो भाई ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ से होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मैसेज बहुत करेक्ट होना चाहिए, है ना? उसमें वो स्पष्ट और वेग और फॉल्स इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है? ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। समझ में आ गया होगा बात? आइए हम लोग बात को आगे बढ़ाएं। कंप्लीट मैसेज, हम लोग जैसे मैसेज करते हैं ना, बहुत शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो भाई ये सब जो ठीक है हो यूज हो रहा है, लेकिन बहुत ना कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है ये इफेक्टिव कब माना जाता है? जब बहुत कंप्लीट हो, मैसेज कंप्लीट हो। आइए ना, कम्युनिकेशन इज द बेस फॉर डिसीजन मेकिंग। ध्यान दीजिएगा, ये जो कम्युनिकेशन है ये डिसीजन मेकिंग का ये आधार होता है। कोई भी निर्णय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लिया जाता है वो कम्युनिकेशन के आधार पर लिया जाता है। इफ द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है वही इनकम्प्लीट है, इट में लीड टू रॉन्ग डिसीजंस। अगर इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है तो जो डिसीजन लिया जाएगा ना, वो डिसीजन गलत हो जाएगा, है ना? गलत होने का ज्यादा चांसेस है। सो इसीलिए मैसेज क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, जिससे कि जो डिसीजन लिया जाए, जिसके आधार पर जो डिसीजन लिया जाए वो करेक्ट हो सके, ठीक ना? आइए बात को आगे बढ़ाएं। कहता है प्रिसाइज मैसेज, एकदम सटीक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना? द मैसेज मस्ट बी शॉर्ट। जो मैसेज आप कर रहे हैं ना, एकदम लंबा चौड़ा लिख दें, मीनिंग ही पता ना चले, बेकार है। तो द मैसेज मस्ट बी शॉर्ट एंड कंसाइज, एकदम शॉर्ट और संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। टू फैसिलिटेट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन एंड टेक द डिजायर्ड स्टेप्स। मतलब आप जो मैसेज भेज रहे हैं वो शॉर्ट एंड कंसाइज होना चाहिए, है ना? जिसके आधार पे जिसके बदौलत टू फैसिलिटेट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन, जिससे जो जो व्याख्या हो ना, जो इंटरप्रिटेशन हो ना, वो सीधा सीधे किया जा सके। आप जो मैसेज करते हैं फिर उसका व्याख्यान होगा ना, तो जो एक्सप्लेन जो इंटरप्रिटेशन होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सके, एंड टेक द डिजायर्ड स्टेप्स, जिसके आधार पर आगे का आगे का जो स्टेप्स है वो लिया जा सके। जो डिजायर्ड स्टेप्स हैं फिर उसके आधार पर उसको लिया जाएगा, ठीक ना? बात को समझिए। प्रिसाइज मैसेज समझ रहे हैं ना, कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं एकदम शॉर्ट एंड कंसाइज होना चाहिए, जिससे कि शॉर्ट कंसाइज होगा तो क्या होगा भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे, एंड टेक द डिजायर्ड स्टेप्स, उसके आधार पर हमको स्टेप लेना है वो लेंगे, ठीक ना? आइए बात को आगे बढ़ाएं। रियलाइबिलिटी, विश्वसनीयता कह रहा है ना। द सेंडर मस्ट बी श्योर फ्रॉम हिज एंड। ये जो सेंडर है ना, सेंडर जो भेज रहा मैसेज को, वो अपने एंड से श्योर हो जाए कि दैट दैट वट एवर ही इज कन्वेइंग, जो वो भेज रहा है, जो कन्वे कर रहा है, इज राइट बाय हिज नॉलेज। मतलब उसके नॉलेज से, सेंडर का जो नॉलेज है, उसके नॉलेज से जो कन्वे कर रहा है वो सही है, उसके एंड से सही है। हम अगर कुछ मैसेज भेज रहे हैं तो हमको तो विश्वास होना चाहिए ना, हम तो श्योर हो लेना कि हाँ भाई मेरे एंड से सही है, हम ही कंफ्यूजन में हैं, तो क्या कहाँ से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा? सेंडर जो मैसेज कन्वे कर रहा, दैट शुड बी, मतलब कि वो अपने एंड से ना, अपने एंड से क्या कर ले, एकदम श्योर हो जाए कि हम सही भेज रहे हैं, है ना, मेरे हिसाब से सही है। इवन दी रिसीवर मस्ट हैव ट्रस्ट ऑन दी सेंडर। और इतना ही नहीं, साथ साथ जो रिसीवर है उसको ट्रस्ट होना चाहिए सेंडर के मैसेज पे, है ना? ये सेंडर पे क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। एंड कैन रिलाई ऑन दी मैसेज सेंड, और वो विश्वास कर सकता है जो मैसेज भेजा गया है, रिसीवर, है ना, रिसीवर उस पर विश्वास कर सकता है। अगर अगर मान लीजिए हम जो मैसेज किसी को भेज रहे हैं,
मेरे एंड से सही है, तो रिसीवर अगर मान लीजिए ऐसा अक्सर होता है, तो रिसीवर को मेरे पे ट्रस्ट रहेगा, फिर उसके आधार पे वो क्या करेगा, वो रिलाई करेगा मेरे मैसेज पे। हम ही अगर मैसेज अगर अच्छा नहीं करते हैं, हम जो मैसेज कन्वे करते हैं, हम जो सेंडर ही कन्फ्यूजन में है, उसके एंड से ही सही नहीं है, तो क्या ट्रस्ट करेगा वो, है ना? तो उस पर ट्रस्ट नहीं बनेगा, है ना? तो यहाँ बात बोला, विश्वसनीयता की बात बोला कि सेंडर को अपने तरफ से एकदम श्योर हो जाना चाहिए कि हम जो भेज रहे सही है, और साथ साथ जो रिसीवर है उसको ट्रस्ट होना चाहिए, है ना? आइए बात को आगे बढ़ाएं। कंसिडरेशन ऑफ द रिसिपिएंट, ये जो रिसीवर है, जो रेसिपिएंट है, जो मैसेज का प्राप्त करता है, उसको उसको ध्यान में रखकर मैसेज करना चाहिए। कम्युनिकेशन जो आप करते हैं, जो मैसेज भेजते हैं, जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वो रिसिपिएंट के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो संचार के माध्यम हैं, एंड अदर फिजिकल सेटिंग्स, जो दूसरा फिजिकल सेटिंग्स है, मस्ट बी प्लान, जो प्लान करेंगे वो प्लान कैसे करना है, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहे हैं, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है एंड जो अदर फिजिकल सेटिंग्स है, मस्ट बी प्लान कैसे करना है, तो कीपिंग इन माइंड द एटीट्यूड, लैंग्वेज, नॉलेज, एजुकेशन लेवल एंड पोजीशन ऑफ द रिसीवर। ध्यान दीजिएगा, ये जो रिसीवर है ना, रिसीवर का जो जो एटीट्यूड है, लैंग्वेज है, नॉलेज है, एजुकेशन लेवल है, उसका जो पोजीशन है, इसको इसको अगर आप कंसीडर नहीं करिएगा, आप मैसेज बस कर दिए बिना रिसिपिएंट के एटीट्यूड, लैंग्वेज, नॉलेज, एजुकेशन लेवल को ध्यान में रखे हुए, इसको ध्यान ही में नहीं रखे, इसको कंसीडर ही नहीं किए, बस आप मैसेज भेज दिए, तो आपका वो मैसेज जो है ना, वो बेकार हो जाएगा। आप रिसीवर के आधार पे रिसीवर को कंसीडर करें ना, देखें ना कि वो उसका उसका एटीट्यूड क्या है, उसका नॉलेज क्या है, उसका उसका लैंग्वेज किस तरह का है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, ये सब देखते हुए रिसीवर का एटीट्यूड, लैंग्वेज, नॉलेज, एजुकेशन लेवल, उसका क्या पोजीशन है, इन सबको कंसीडर करते हुए आप मैसेज करें, तभी आपका जो मैसेज होगा ना, वो कम्युनिकेशन जो होगा ना, वो इफेक्टिव होगा, है ना? आपको जो कम्युनिकेशन का जो ये मीडियम है और जो फिजिकल सेटिंग्स हैं, इनका प्लानिंग इन सबको कंसीडर करते हुए करना पड़ेगा, ठीक ना? अदरवाइज आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना? कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, सेंडर्स कर्टसी। आप जो मैसेज कम्युनिकेशन जो करते हैं, आप कुछ इंफॉर्मेशन किसी को जो भेजते हैं, आप आपके इंफॉर्मेशन में आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसमें आपका कर्टसी झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा आप मैसेज करें और आप कर्टसी मेंटेन करें, है ना? तब वो कम्युनिकेशन जो है ना, वो इफेक्टिव माना जाता है। द मैसेज सो ड्राफ्टेड, जो ड्राफ्ट किया गया है, मस्ट रिफ्लेक्ट द सेंडर्स कर्टसी, सेंडर का कर्टसी उसमें दिखना चाहिए, हम्बलनेस दिखना चाहिए, इन रिस्पेक्ट हम्बलनेस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द रिसीवर। देखिए, हम किसी को कुछ मैसेज किए, इंफॉर्मेशन किए, कम्युनिकेशन में कुछ भेजे, इंफॉर्मेशन भेजे, और मेरा अगर कटसी ही नहीं दिखेगा, मेरा हम्बलनेस नहीं दिखेगा रिसीवर के प्रति, तो ये ना बहुत इफेक्टिव नहीं माना जाता है। जैसे आप याद कीजिए, हम लोग जो लेटर लिखते थे कॉलेज में, तो रिस्पेक्टेड सर, है ना? एक स्टूडेंट को लिख दिया सर दिस, एक लिखा रिस्पेक्टेड सर, तो वो उसका कटसी दिख रहा ना, कटसी मेंटेन करना चाहिए। बिना कटसी, अगर कटसी नहीं दिखेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो वो कभी भी इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, है ना? तो जो मैसेज ड्राफ्ट कर रहा है, जो सेंडर है, उसका कटसी, उसका हम्बलनेस, रिस्पेक्ट, ये रिसीवर के प्रति दिखना चाहिए, झलकना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन सिस्टम को इफेक्टिव हम मानेंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, है ना? हम लोग आज देख लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको कहेंगे, मीनिंग को देखे, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखे, एक बहुत सुंदर सा डायग्राम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर हम एक एक पॉइंट को डील किए।
तो उम्मीद है कि बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आप लाइक करें, कमेंट करें, जो भी अगर कुछ और कुछ एक्सपेक्टेशन है आपको हमारे से तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन अगला मिलता रहे। आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे।